इसके बाद हम आ जाते हैं प्रोडक्ट इन लिस्टिंग के ऊपर। तो यहाँ पे ऑल प्रोडक्ट्स के सेक्शन में हम आएंगे। ऑलरेडी कुछ प्रोडक्ट इन लिस्ट है, मैं आपको एक नया प्रोडक्ट ऐड करके बताता हूँ कि आपने प्रोडक्ट्स ऐड कैसे करनी है और उसको एसईओ फ्रेंडली कैसे करना है। सबसे पहले आप यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम लिखेंगे, जो भी आपका प्रोडक्ट का नाम है। मैं कोई एग्जांपल लिख देता हूँ, एक हमने बैट लिस्ट कर रही है, तो आपने पूरा नाम लिखना है। ठीक है, जिस तरह से नाम लिखा जाता है जिसमें उस प्रोडक्ट का वजह नाम से पढ़ के अंदाजा हो जाए कि यार ये प्रोडक्ट क्या है। कोई गोल मोल चीज आपने यहाँ नहीं लिखनी, प्रोडक्ट का कंप्लीट नेम लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आपने उसकी डिस्क्रिप्शन सॉरी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। उसके बाद आपने, अगर आपका अपना पर्सनल ब्रांड है तो वो आप पहले ब्रांड रजिस्टर करवाएंगे, वो ब्रांड आप यहाँ पे डालेंगे। और उसके बाद आपने यूनिट लिखना है कि ये प्रोडक्ट की यूनिट क्या है, पीसीज में दे रहे हैं, केजीज में दे रहे हैं, या किस चीज में आप इसको सेल कर रहे हैं। उसके बाद मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी है, बार कोड है, आप इस पे क्लिक करके जनरेट कर सकते हैं। टैग्स, जैसे मैंने उधर आपको बताया था कि बैनर के पीछे आपने टैग लगाने हैं, तो वो टैग आप यहाँ से लगाएंगे। लाइक यहाँ पे मैं बैट लिखता हूँ, स्पोर्ट्स लिखता हूँ, उसके बाद क्रिकेट लिखता हूँ। ठीक है, तो ये वो चीज है कि आपका जो प्रोडक्ट है उसके रिलेटेड जो मल्टीपल टैग्स यूज हो सकते हैं, डिफरेंट टैग्स। यानी एक प्रोडक्ट है आपका खालिद बैट्स के नाम से, तो अब किसी को क्या पता कि खालिद बैट के नाम से कोई चीज लिस्ट हुई हुई है, उसने तो आगे बैट सर्च करना है या क्रिकेट सर्च करना है या इस तरह का कोई मिलता जुलता नाम सर्च करना है। तो अगर वो नाम आपके इस टैग में यूज हो रहा हुआ तो आपका वो प्रोडक्ट जो है वो हाईलाइट होकर उसके सामने आ जाएगा। तो कोशिश करना है कि जब भी कोई प्रोडक्ट इनलिस्ट करें तो उस प्रोडक्ट से रिलेटेड मल्टीपल टैग्स आप लाजमी यूज करें। इनके लिए आप जो है वो गूगल का सहारा ले सकते हैं, चैट जीपीटी का सहारा ले सकते हैं कि यार मैं ये प्रोडक्ट इनलिस्ट कर रहा हूँ, इसके रिलेटेड मुझे टैग्स बता दें, तो आपको मल्टीपल टैग्स आ जाएंगे। स्लग फिर अगेन यहाँ पे स्लग जो है वो सिस्टम ऑटोमेटिकली जनरेट कर देगा, इसको आपको लगाने की जरूरत नहीं है। प्रोडक्ट आपका फिजिकल है तो आपने इस बटन को ऑन नहीं करना। अगर आपका प्रोडक्ट डिजिटल है तो आपने इस प्रोडक्ट को ऑन करना है। डिजिटल से मुराद कोई मूवी, कोई सॉफ्टवेयर, कोई गेम आप अगर सेल कर रहे हैं, या कोई ऐसी चीज जिसकी फिजिकल डिलीवरी नहीं हो सकती, वो आपने ऑनलाइन डिलीवर करना है, तो आप उसको यहाँ से इसका बटन ऑन कर सकते हैं, इस प्रोडक्ट डिजिटल वाला। उसके बाद आपने प्रोडक्ट्स की डिस्क्रिप्शन सॉरी पिक्चर्स जो है वो डालनी है यहाँ पे। कोशिश करेंगे कि प्रोडक्ट की जो इमेजेस हों वो खूबसूरत होनी चाहिए, साफ सुथरी होनी चाहिए, ब्लर नहीं होना चाहिए, बैकग्राउंड बिल्कुल व्हाइट होना चाहिए, ताकि प्रोडक्ट जो है वो इजीली विजिबल हो। अब थंबनेल क्या होता है, थंबनेल ये जो प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पे नजर आ रही हैं डब्बे के अंदर छोटी छोटी, ये थंबनेल होती हैं। ठीक है, तो थंबनेल इमेज आपने कोशिश करना है कि व्हाइट बैकग्राउंड के साथ हो। जैसे अब इसको थंबनेल इमेज को मैं क्लिक करता हूँ तो अब यहाँ पे मेरे सामने मेन प्रोडक्ट्स खुल जाती हैं। तो मेन ये जो गैलरी इमेजेस हैं, गैलरी इमेजेस जो होती है वो आपकी मेन इमेजेस होती हैं। जैसे मैंने प्रोडक्ट को क्लिक किया तो अंदर जो मेरे पास मल्टीपल मजीद जो है वो इमेजेस आ रही हैं, उनको बोलेंगे मेन इमेजेस या गैलरी इमेजेस। तो ये आपने अकॉर्डिंगली जो है वो यहाँ पे डाल देनी है। इसके साइजेस जो है वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। उसके बाद प्रोडक्ट प्राइस सेक्शन है, ये थोड़ा सा नया है आप लोगों के लिए, इसको गौर से आपने देखना है। सबसे पहले आपने प्रोडक्ट का लिखना है रिटेल प्राइस। जैसे मैं ये बैट अगर सेल कर रहा हूं तो मैं लिखूंगा कि यार इस प्रोडक्ट की रिटेल प्राइस है 2000। अच्छा, रिटेल प्राइस आपने अकॉर्डिंग टू द मार्केट रखनी है। ऐसा नहीं करना कि आपने ओवर प्राइसिंग कर देनी है, प्रोडक्ट को महंगा करके रखना है कि यार नहीं यहाँ पे तो मैं मार्केटर्स मौजूद है, कमीशन है तो ये बिक जाएगा। ऐसे नहीं करना, क्योंकि हम लोग ये कहते हैं कि यार इकोनिक्स पे आपको आम मार्केट से सस्ती, अच्छी और प्रॉफिट के साथ प्रोडक्ट्स मिलेंगी। तो कोशिश करना है कि जो मार्केट में प्राइस चल रही है आपने उसी प्राइस को रखना है। सिस्टम ऑटोमेटिकली इसके ऊपर डिस्काउंट डाल देगा। कैसे, अब ये बैट है, इसकी रिटेल प्राइस मार्केट में चल रही है 2000, तो मैं रिटेल प्राइस रखता हूँ 2000। अब सेलर प्राइस जो है यहाँ पे इसमें लिखा हुआ है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, तो मैंने यहाँ पे मेरी सेलर प्राइस लिखनी है विद प्रॉफिट। जैसे अगर ये मुझे बैट मिलता है 800 रुपए का, तो मैं 200 रुपये अपना प्रॉफिट रख लेता हूँ, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 1000। 1000 जैसे ही मैं लिखूंगा तो इस प्रोडक्ट का ऑटोमेटिकली पॉइंट वैल्यू बन जाएगा 2.56, इंस्टेंट बोनस बन जाएगा 384, और प्रोडक्ट के ऊपर डिस्काउंट शो हो जाएगा 6160। अब ये प्रोडक्ट जो है ये 2000 रुपए का नहीं बिकेगा, बल्कि इस पे 160 रुपीज डिस्काउंट लग जाएंगे। खरीदने वाले को 2.56 पॉइंट्स मिल जाएंगे और बेचने वाले को 384 इंस्टेंट बोनस मिल जाएगा। तो इसकी सिस्टम ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन कर लेता है। तो आपने कोशिश ये करनी है कि जितना आपका कॉस्ट और प्रॉफिट कम होगा, आपकी प्रोडक्ट के ऊपर उतना ज्यादा पीवी और इंस्टेंट बोनस लगेगा, डिस्काउंट लगेगा, और आपका प्रोडक्ट ज्यादा सेल होगा। तो बहुत ज्यादा जरूरी है यहाँ पे कि आपने प्रोडक्ट की अच्छी सोर्सिंग करनी है। ऐसा नहीं करना कि राजा बाजार से एक यहाँ से दुकान से एक चीज 1000 रुपए की मिल रही है, आप राजा बाजार से 900 रुपए की ला के यहाँ सेल कर दें। ठीक है, उससे कोई फायदा नहीं होगा। कोशिश करें कि आप अच्छी सोर्सिंग करें और उस प्रोडक्ट के सोर्स तक पहुंचे कि यार ये प्रोडक्ट बन कहाँ पे रहा है, इसकी फैक्ट्री कहाँ पे है, इसका इंपोर्टर कहाँ बैठा हुआ है। तो जितना पीछे जाएंगे उतना आपको प्रोडक्ट सस्ता मिलेगा, और जितना प्रोडक्ट आपको सस्ता मिलेगा, बेचना हमने रिटेल पे ही है, आपके पास मार्जिन बड़ा आ जाएगा। मार्जिन बड़ा आएगा तो वो सारा पीवी, इंस्टेंट बोनस और क्लाइंट को डिस्काउंट मिल जाएगा, तो आपका प्रोडक्ट यहाँ पे रैपिडली सेल होगा। क्योंकि ये ऐसी शॉप है इकोनिक जहां पे आपने ना कोई रेंट पे करना है, ना कोई बिल्स पे करने हैं, ना किसी स्टाफ सैलरी पे करनी है। तो वो जो सारी चीजें हैं जो कि दुकानदार बचाता है प्रोडक्ट के मार्जिन से, वो तो आपको यहाँ बचाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपका यहाँ पे ओवरहेड कॉस्ट कोई नहीं है। तो जब ओवरहेड कॉस्ट नहीं है तो आपने सिर्फ अपना जो 5 to 10% प्रॉफिट है वो रखना होता है। जैसे 800 रुपए की चीज मिल रही है तो मैं 200 रुपये रख लूँ, अगर उसकी 2000 रिटेल है, या 100 रुपया रख लूँ। तो जितना आप अपना कॉस्ट और प्रॉफिट कम रखेंगे, प्रोडक्ट की अच्छी सोर्सिंग करेंगे, प्राइस जो है वो रिटेल के ऊपर ही हम रखेंगे, डिस्काउंट कंपनी उसको दे देगी, पीवी कंपनी देगा, इंस्टेंट कंपनी देगा, मार्जिन जितना अच्छा होगा उतना ज्यादा आगे ये जो वैल्यूज हैं ये पुट होंगी।
तो इस चीज का आपने खास तौर पे ध्यान रखना है और इस तरह से प्रोडक्ट अपना लिस्ट करना है। इसके बाद मिनिमम स्टॉक वार्निंग है, ये सिस्टम आपको वार्निंग देगा कि यार अगर इस प्रोडक्ट का आपने रखा हुआ है 20 पीसेस, तो 20 पीस जैसे ही इस प्रोडक्ट के रह जाएंगे तो वो सिस्टम आपको अलर्ट कर देगा कि यार आपका इस प्रोडक्ट का स्टॉक जो है वो लो हो रहा है। उसके बाद आपने प्रोडक्ट की क्वांटिटी विजिबल रखनी है हमेशा। SKU यहाँ पे आपने ऑटोमेटिकली जनरेट कर देना है इस बटन को क्लिक करके। करंट स्टॉक जो है वो आपने लिखना है यहाँ पे, लाइक मेरे पास 100 पीसेस का स्टॉक है तो मैं यहाँ 100 लिख दूंगा। ये एक सैंपल लिस्टिंग में कर रहा हूँ, ये जेन्युइन इनलिस्टिंग नहीं है, ये जस्ट आपको समझाने के लिए, इसलिए मैं चीज़ों को जो है ना वो इतना ज़्यादा बातों में डिस्क्राइब कर रहा हूँ, लेकिन लिखने में मैं उसको इतना ज़्यादा वो नहीं कर रहा क्योंकि टाइम की भी शॉर्ट है, हमने वीडियो को शॉर्टेस्ट करना है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन आ जाती है जी। डिस्क्रिप्शन में आपने इस प्रोडक्ट के रिलेटेड एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखनी है, 2 से 3 लाइनों की शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। जैसे मैं बैट जो है वो इनलिस्ट कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे मेरे सामने एक चैट जीपीटी का अकाउंट खुला हुआ है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि यार मुझे बैट मैं बैट इनलिस्ट कर रहा हूँ, मुझे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिख दें। ठीक है, मैंने चैट जीपीटी से सिंपल उर्दू भाषा में एक बात पूछी है कि यार मैं बैट इनलिस्ट कर रहा हूँ, मुझे शॉर्ट सी डिस्क्रिप्शन लिख दो। तो वो क्या कर रहा है, वो यहाँ पे मुझे शॉर्ट सी डिस्क्रिप्शन लिख के दे रहा है। ये देखें, ये इसने मुझे लिख दिया मल्टीपल, या ये मल्टीपल उसने मुझे डिस्क्रिप्शन शॉर्ट करके लिख दी है। मैं यहाँ पे उसको कॉपी पेस्ट कर लूंगा और ये सिंपल यहाँ लिख दूंगा। उसके बाद अगर मैंने लॉन्ग डिस्क्रिप्शन लिखनी है, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन लिख दें क्रिकेट बैट के लिए। अब ये मुझे क्या कर रहा है, कंप्लीट प्रोफेशनल डिस्क्रिप्शन जो है वो लिख के दे रहा है। ठीक है, अब जब आप इसको यहाँ पे, अब मैंने यहाँ पे फिर अगेन बात करूंगा कि मैंने यहाँ पे इसको मोटी मोटी वो किया। आप जब इसको इनलिस्टिंग करवाएंगे तो आपने प्रॉपरली इसको कमांड देनी है कि भाई मेरी प्रोडक्ट का नाम जो है वो ये है। ठीक है, ये प्रोडक्ट का नाम है, कंप्लीट नेम उसको बताना है। और मैं एक ऑनलाइन स्टोर के ऊपर इस प्रोडक्ट को लिस्ट कर रहा हूँ, तो मुझे इसके लिए डिस्क्रिप्शन लिख दो। तो वो आपको बड़ी प्रोफेशनल सी डिस्क्रिप्शन लिख के देगा, कुछ इस तरह की लिख के देगा। ये जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने लास्ट टाइम कुछ डिस्क्रिप्शन जो है ना वो लिखवाई है चैट जीपीटी से। मैंने उसको सिर्फ ये जो अपना प्रोडक्ट का नेम है, मैंने उसको ये बताया था कि यार ये मेरी प्रोडक्ट का नाम है, मैं इसको लिस्ट कर रहा हूँ एक वेबसाइट के ऊपर ऑनलाइन, तो मुझे इसके लिए डिस्क्रिप्शन लिख दो। तो उसने ये जो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है वो आपकी यहाँ पे शो होती है। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ये हमने उसको कमांड देनी है, पहले शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिख के दो, तो वो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिख के देगा आपको, जैसे कि ये 4-5 लाइन्स की है। उसके बाद लॉन्ग डिस्क्रिप्शन है। लॉन्ग डिस्क्रिप्शन में देखें उसने कुछ यहाँ पे अल्फाबेट्स यूज किए हैं, कुछ न्यूमेरिक्स यूज किए हैं, कुछ जो है उसने सिंबल्स यूज किए हैं, आइकन्स यूज किए हैं। तो आपकी प्रोडक्ट की लिस्टिंग जो है वो बड़ी खूबसूरत लग रही है। तो कुछ इस तरह की डिस्क्रिप्शन वो आपको लिख के देगा कि यार इस प्रोडक्ट का नाम क्या है, डिस्क्रिप्शन छोटी सी लिख देगा, की बेनिफिट्स लिख देगा, और फिर नीचे एक आपको सेल्स के लिए पिच लाइन लिख देगा। ठीक है, तो ये इस तरह से आपको चैट जीपीटी बता देगा कि यार आपने प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन ये लिखनी है। अच्छा, ये तब होता है जब आप उसको कमांड जो है ना वो साफ सुथरी देते हैं। मोटी मोटी कमांड से वो समझता नहीं है, आपने उसको प्रॉपरली ट्रेन करना है अपने काम के लिए कि यार मैं कुछ इस तरह का काम कर रहा हूँ। उसके बाद अगर आपने अपनी इमेजेस डिस्क्रिप्शन के अंदर कोई इमेज यूज करनी है तो उसकी इमेज आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद PDF यहाँ पे डालने की जरूरत नहीं है। शिपिंग इन्फॉर्मेशन में आएंगे तो आप यहाँ पे आपका जो है प्रोडक्ट, सबसे पहले अगर आपने कैश ऑन डिलीवरी देनी है तो आपको हमारी टीम से, सपोर्ट से अप्रूवल लेना पड़ेगा कि यार मैं अपनी प्रोडक्ट पे कैश ऑन डिलीवरी ऑफर करना चाहता हूँ। अदरवाइज सेलर की प्रोडक्ट्स के ऊपर कैश ऑन डिलीवरी हम ऑफर नहीं करते। वो सेलर जो हमारे प्राइम सेलर्स होते हैं और जिनकी अच्छी रेपुटेशन बन जाती है, अच्छी सेल्स जनरेट कर रहे होते हैं, क्वालिटी अच्छी दे रहे होते हैं, रेटिंग्स अच्छी आ रही होती हैं, तो फिर उनको हम कैश ऑन डिलीवरी की सर्विस भी जो है वो ऑफर कर देते हैं। शिपिंग डिटेल्स में आपने ये देख लेना है कि यार मैं कौन सा कोरियर यूज कर रहा हूँ और वो कितने दिनों में डिलीवर कर रहा है। तो जो भी आप डेज यहाँ लिखेंगे 7 to 15, आप यहाँ लिख देंगे 7 to 15, तो ये ऑटोमेटिकली वहाँ पे 7 to 15 डेज में शो हो जाएगा। ठीक है, इधर आ जाएगा, ये देखिए 7 to 15 डेज एस्टिमेटेड डिलीवरी टाइम। तो ये आपने कर देना। उसके बाद सबसे जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपका एसईओज का, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपकी गूगल रैंकिंग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपने यहाँ पे प्रॉपर एसईओज करने हैं कि यार इस प्रोडक्ट का जो आपका मेटा टाइटल, अच्छा ये सारी चीजें आपको चैट जीपीटी बता देगा कि यार मैं एसईओज के लिए मेटा टाइटल क्या दूं अपनी प्रोडक्ट का, वो आपको मेटा टाइटल बता देगा। जो भी वो बताएगा वो आपने यहाँ लिख देना है। मेटा डिस्क्रिप्शन वो शॉर्ट सी बताएगा आपको, 1 से 2 लाइनों की, वो आपने डाल देनी है। मेटा कीवर्ड्स में अगेन वही टैग्स होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया बैट क्रिकेट। तो कोई भी शख्स गूगल के ऊपर ये कीवर्ड सर्च करेगा तो आपकी इस प्रोडक्ट का अगर अच्छा एसईओ हुआ तो ये आपका प्रोडक्ट उसके सामने चला जाएगा। उसके बाद मेटा इमेज क्या होता है, जो भी शख्स गूगल पे कभी कोई चीज सर्च करता है तो उसके सामने जो चीजें आती हैं, जैसे फेसबुक में सर्च करता हूँ तो ये जो आइकन्स आ रहे हैं, ये जो आ रहे हैं, क्या नाम है, इमेजेस शो हो रही है शॉर्ट सी छोटी सी, इसको बोलते हैं मेटा इमेज। तो ये आपने लाजमी यहाँ पे पुट करना है ताकि गूगल आपकी प्रोडक्ट को रैंक करे। जब भी कोई शख्स गूगल के ऊपर आके आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई चीज लिखे तो ये आपकी प्रोडक्ट सर्च होकर उसके सामने आ जाए।
ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं प्रोडक्ट लिस्टिंग के लिए। जब आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आप सेव एंड पब्लिश पे क्लिक करते हैं। सेव एंड पब्लिश पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपका ये जो प्रोडक्ट है ये एडमिन के पास अप्रूवल के लिए चला जाता है। अब एडमिन जो है वो ऐसा नहीं करता कि जो प्रोडक्टें आ रही हैं उसको अप्रूव करता जा रहा है, वो चार पांच चीजें देखता है कि यार इस प्रोडक्ट का प्राइसिंग ठीक है, ओवर तो नहीं है, मार्केट से ज्यादा तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये चीज मार्केट में 1000 रुपए की बिक रही है और इन भाई साहब ने 2 PV दे के यहाँ पे 1200 कर दिया या 1300 कर दिया, ऐसा तो नहीं है। अगर ऐसी कोई बात हो तो आपका प्रोडक्ट कैंसिल हो जाता है। तो कोशिश करनी है कि मार्केट के जो अकॉर्डिंगली प्राइस चल रही है वही प्राइस आपने रखनी है, क्योंकि हमारी रिसर्च टीम जो है वो इसको देख रही होती है कि यार ये प्रोडक्ट मार्केट से ज्यादा ओवर हाई रेटेड तो नहीं है, ठीक है, ओवर प्राइस तो नहीं है इसकी। उसके बाद वो देखता है कि यार इस प्रोडक्ट की इमेजेस प्रॉपर है, इस प्रोडक्ट के जो सेलर अकाउंट है इसकी प्रॉपर सेटिंग हुई भी है, इस प्रोडक्ट का जो है वो डिस्क्रिप्शन प्रॉपर है, कैश ऑन डिलीवरी वगैरह बाकी सारी चीजें ऐसी प्रॉपर है। अगर है तो ये प्रोडक्ट अप्रूव हो जाता है, अगर नहीं है तो ये आपका प्रोडक्ट कैंसिल हो जाता है। तो कोशिश करें काम को एक ही दफा करें, खूबसूरत तरीके से करें और अच्छे तरीके से करें। ये जब आपका कंप्लीट हो जाता है तो हमारा जो स्टाफ है, एडमिन है, वो इसको अप्रूव कर लेता है और आपका प्रोडक्ट कुछ इस तरह से डिस्प्ले होना शुरू हो जाता है आपकी शॉप के ऊपर। जैसे ये मैंने आपको ये स्टोर दिखाया खोल के, तो यहाँ पे ये आपका प्रोडक्ट जो है वो नजर आना शुरू हो जाएगा। फिर अगेन आपने अपनी हिसाब से उस प्रोडक्ट को न्यू अराइवल में डालना है, बेस्ट सेलिंग में डालना है, बेस्ट रेटेड में डालना है या इस बैनर के पीछे डालना है, तो वो उसका तरीकाकार मैंने आपको बता दिया। तो ये कुछ तरीकेकार थी प्रोडक्ट लिस्टिंग और शॉप सेटिंग का। आज की इस वीडियो में हम यही कुछ जो है वो देखेंगे। इसमें अगर आपका कोई सवाल है या इसके अलावा अगर आपको कोई किसी चीज के हवाले से कोई डिटेल्स चाहिए तो आप जो है वो रब्ता कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, हम उसके ऊपर भी वीडियो बना देंगे। बाकी फिर यहाँ पे प्रोडक्ट का सेक्शन है, तो सॉरी ऑर्डर्स का सेक्शन, आपके जो भी ऑर्डर्स आएंगे वो यहाँ पे आपको मिलते रहेंगे और फिर आपको साथ साथ एडमिन जो है वो इन चीज़ों की ट्रेनिंग भी देता रहेगा कि आपने ऑर्डर्स को प्रोसेस कैसे करना है। तो आज की इस वीडियो में यही कुछ था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।